में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर। ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर बात करेंगे और ओला इलेक्ट्रिक को देखेंगे कि इसने कंपनी रिजल्ट भी जारी किए थे, रिजल्ट किस प्रकार के थे। उसके बाद अगर ये देखेंगे कंपनी में करना क्या चाहिए, स्टॉक को सेल कर देना चाहिए या स्टॉक को और खरीदना चाहिए, तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और स्टॉक की प्राइस आज के दिन अगर देखा जाए तो लगभग 74.3 पे आ गई है। उसके बाद अगर मार्केट कैप की अगर बात करें तो 32,764 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक मिड कैप श्रेणी में आता है। अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं, थोड़ी सी अगर हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, तो वेबसाइट पे देखने के बाद हम अभी आए हम कंपनी की वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे देखिए कि ये ओला इलेक्ट्रिक, एक बात और है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में, सर स्कूटर में ये लीडिंग कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है। ठीक है सर। उसके बाद मार्केट में ये 30% शेयर लगभग कवर कर रही है। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद अब ये इनका इनका क्या है कि ये मोटरसाइकिल भी निकालने वाले हैं। स्कूटर तो है ही, इनका मोटरसाइकिल निकालने वाले हैं, और इनका प्लान ये भी है कि ये थ्री व्हीलर भी निकालें। ये देखिए रोडस्टर एक्स मोटरसाइकिल है। उसके बाद ये थ्री व्हीलर भी निकालने वाले हैं। तो ये बता रहे हैं जनवरी 2025 में इसकी डिलीवरी हो जाएगी, और ये लगभग 74,999 कीमत की है। उसके बाद स्टार्टिंग 1,04,999 कीमत की है। तो बाइक भी देखिए बहुत ही जबरदस्त बाइकें निकालने वाले हैं। उसके बाद स्कूटर की रेंज, स्कूटर तो है ही इनके पास, जो कि मार्केट में लीड ही करता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये ऑटो थ्री व्हीलर भी निकालने का प्लान है इनका। तो कंपनी यहाँ से फ्यूचर ग्रोथ प्लान अच्छा ही कर रही है। उसके बाद अगर देखें तो इसका थोड़ा सा रिजल्ट अगर हम देखें, रिजल्ट से पहले थोड़ी अगर फाइनेंशियल अगर देख लिया जाए, तो हाई कंपनी का 158 रुपए का लगा था जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था। उसके बाद ही जबरदस्त बम्पर इसमें बाइंग आ गई थी, और बाइंग होके ये स्टॉक आपको 158 रुपए पे ले गया था। बुक वैल्यू अगर इसकी देखी जाए तो 14.9 की है। आरओसी देखी जाए तो ये नेगेटिव है, आरओई भी 0 के लगभग होगी, तो इसलिए आरओई इन्होंने दी नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। पीई रेशियो भी यहाँ पे नहीं दिया है। तो अभी अगर देखा जाए तो ओवरऑल देखिए आरओसी नेगेटिव है, सबसे पहली बात। ठीक है सर। यहाँ से अगर ये बात आती है कि आरओसी कितनी है, माइनस की 32.1, जो कि नेगेटिव दर्शा रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी आपकी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक तो नेगेटिव ही प्रदर्शन कर रही है। अब अगर आगे देखते हैं इसको, तो आगे देखिए थोड़ा सा। रिजर्व कंपनी के पास है। पेट्रोस की स्कोर 4 का है, जो कंपनी को औसत श्रेणी की बता रहा है। कर्जा कंपनी के पास, कर्जा भी है कंपनी के पास 0.51 का। ठीक है सर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 1 रुपए कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपको लगभग 50 पैसे का कर्जा मिल रहा है। ठीक है सर। यहाँ से अगर हम देखें तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ 3 साल की 1699% की है, और करेंट रेशियो 2.19 का है। ठीक है सर। ये तो रहे इसके फाइनेंशियल। अब अगर हम यहाँ देखें, अगर थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट पे हम आए, तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए सितंबर में 1214 करोड़ का इसने सेल्स दिखाई है, जो कि जून के क्वार्टर से कम है। ठीक है सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घट गया है। पहले माइनस का 12% था, इस बार माइनस का 31% हो गया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी घट गया है। पहले माइनस के 347 था, इस बार माइनस का 495 करोड़ हो गया है। ठीक है सर। तो इस बार के जो रिजल्ट है, इस बार का रिजल्ट कंपनी का अच्छा नहीं आया। ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं तो पिछले मार्च 2024 की अगर सेल्स देखी जाए, साल दर साल का है, तो ये मार्च 2024 में सेल्स इनकी बढ़ गई थी पिछले अपेक्षा, 2023 की अपेक्षा। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और घट गया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें नेट प्रॉफिट पहले था उससे और घट गया। तो कुल मिलाकर अभी जो प्रदर्शन है कंपनी का, वो नेगेटिव ही चल रहा है। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम चर्चा करें, थोड़ा बैलेंस शीट पर देखें, बैलेंस शीट क्या कहती है कंपनी की। बैलेंस शीट अगर सितंबर की देखें तो इक्विटी कैपिटल कंपनी की बढ़ी है। उसके बाद रिजर्व देखिए, कंपनी के पास जो रिजर्व हैं, यहाँ देखिए रिजर्व 2162 करोड़ के रिजर्व आए कंपनी के पास। उसके बाद कर्जा जो था, ये देखिए कर्जा 5,684 करोड़ का जो कर्जा था, उस कर्जे को उसने 3,355 करोड़ पे ले आई है। उसके बाद अगर देखते हैं थोड़ा आगे की ओर चलें, तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास ये देखिए, फिक्स्ड एसेट पहले थे 2491 करोड़ के, इस बार 3287 करोड़ के हो गए। इसका मतलब समझ रहे हो आप, फिक्स्ड एसेट पहले 104 करोड़ के, फिर 1025 करोड़ के, फिर 1219 करोड़ के, लगातार फिक्स्ड एसेट बढ़ाती चली जा रही है कंपनी। ठीक है सर। और बोरोइंग वहां पे कम हुए थे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे की ओर अगर जाएं,
तो कंपनी का कार्य भी प्रोसेस में चल रहा है, वो लगभग 99 करोड़ का चल रहा है। उससे पहले 713 करोड़ का चला था, अब ये 713 करोड़ का पूरा हो गया होगा, वो पहुंच गया होगा फिक्स एसेट में, ठीक है सर। तो ये पूरा हो जाएगा, फिर वो भी फिक्स एसेट पहुंच जाएगा। अगर यहाँ से देखा जाए अदर एसेट्स भी कंपनी के पास, ये देखिए अदर एसेट भी 9145 करोड़ के हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट दमदार प्रदर्शित हो रही है, पहले की अपेक्षा मजबूत आ रही है। तो अब धीरे धीरे कंपनी विकास करेगी, ठीक है सर, आगे आगे ग्रोइंग करती जाएगी, बाइक लेके आ रही है, थ्री व्हीलर लेके आ रही है, और सारा कुछ कंपनी यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है, क्योंकि बैलेंस शीट मजबूती से प्रदर्शित हो रही है। अब थोड़ा सा अगर शेयर होल्डर पैटर्न पे भी नजर डाल दी जाए, तो शेयर होल्डर पैटर्न अगर यहाँ देखिए, हाँ उससे पहले रेशियो देखिए, जो कि रेशियो हम लगातार वीडियो में देखते हैं। तो रेशियो पे अगर नजर डालें तो ये देखिए, रेशियो यहाँ पे 90 दिनों के अंदर सारे के सारे होने चाहिए। तो कंपनी बहुत ही जबरदस्त रेशियो, 12 दिन है, ये 12 दिन है, ये 83 दिन है, फिर कम ही किए हैं उसने। डेब्टर डेज को भी लगभग बराबर ही लेके आई है, पहले 161 दिन थे, उस बार कम कर लिए 15 दिन, उसके बाद ये 12 दिन, फिर 12 दिन। इन्वेंट्री डेज देखिए, इन्वेंट्री डेज को भी 216 दिन, फिर 83 दिन, फिर 58 दिन। बहुत ही अच्छा काम चल रहा है कंपनी का। शुरुआत में थोड़ा सा जो आपको मैंने दिखाया वहां नेगेटिविटी थी, लेकिन उसके बाद बैलेंस शीट बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका ये जो डेब्टर डेज रेशियो है, जो ये बहुत जबरदस्त होते हैं। थोड़ा रेशियो को मैं अगर समझाऊं, तो रेशियो आपको कंपनी की वो कहानी कहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कंपनी का कामकाज कैसा चल रहा है। मान लो इन्वेंट्री डेज है, कितने दिन माल इनका पास पड़ा रहता है, उसको कितनी जल्दी सेल कर लेते हैं, तो ये 58 दिनों में आ गई है। उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल है, वो भी माइनस कैश कन्वर्जन साइकिल, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है सर। अब यहाँ देखें तो ये सारा कुछ इनका सही चल रहा है। आरओसी, अब ये दिक्कत है कि इनकी आरओसी जो है वो नेगेटिव है, ठीक है सर। अब आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है, तो वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो आरओसी नेगेटिव आई, उसके बाद कामकाज कंपनी का ठीक ठाक चला, बैलेंस शीट कंपनी की मजबूत आ रही है। शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखा जाए, तो शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखिए तो प्रमोटर की होल्डिंग 36.78% है, एफआईआई की होल्डिंग 4.18% है, डीआईआई की होल्डिंग भी 5.16% है, लेकिन पब्लिक के पास माल 48% है, ठीक है सर। अब क्या है कि पब्लिक के पास माल बढ़ा है। अब आपको क्या करना है वो आप ध्यान रखिए, वो हम चलते हैं थोड़ा चार्ट के ऊपर, क्योंकि चार्ट में इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं है, तो थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कंपनी का जो मोड है, जो कंपनी है वो ग्रोइंग मोड पे लग रही है, बैलेंस शीट अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वर्किंग कैपिटल डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, ये सारे कुछ ठीक है। अब ये जो कैश कन्वर्जन साइकिल वगैरह आई, तो ये जैसे माइनस का है, तो ये क्या है कि कंपनी के ऊपर कर्जा वगैरह है, तो इस वजह से ये माइनस का है थोड़ा सा। अब अगर हम चलते हैं तो थोड़ा चार्ट की तरफ चलते हैं। चार्ट, अब यहाँ पे हम चार्ट पे बात करते हैं, तो चार्ट 74 रुपए पे जो स्टॉक शुरू हुआ था वहीं पे आ गया है। थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं तो इस प्राइस पे आने के बाद अब ये स्टॉक देखिए, यहाँ पे ये जो ये बन रही है लगभग कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे स्टॉक। अब क्योंकि 30% हिस्सेदारी है कंपनी की मार्केट में, मार्केट मतलब 30% हिस्सेदारी नहीं, 30% मार्केट शेयर कवर किए हुए है कंपनी ओला स्कूटर में, ठीक है सर। इलेक्ट्रिकल स्कूटर में 30% शेयर लेके बैठी है। अब दूसरी बात याद रखिए, 30% मार्केट पे कब्जा किए है। अब आप देखिए कि ये स्कूटर लेके आई है, उसके बाद इलेक्ट्रिक बाइक लेके आई लाएगी, उसके बाद थ्री व्हीलर है इलेक्ट्रिक के। अब आप याद रखिए कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक, चूंकि सबसे ज्यादा क्या है, दुपहिया वाहन, मतलब टू व्हीलर इसमें चाहे स्कूटर हो गया, ठीक है सर, टू व्हीलर जो हो गए, स्कूटर हो गया, चाहे बाइक हो गई, तो ये ही चूंकि आप अपने आसपास देखिए कि सबसे पहले जब स्कूटर चले थे, तो आप सबसे पहले अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्कूटर ही लेके आए थे। अभी आप गाड़ी में इतना अपना मन पक्का नहीं बना पाया होगा हम लोगों ने कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लें, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर हम तुरंत ले आएंगे। अपने बच्चा चाहे ट्यूशन जा रहा हो, चाहे कहीं जा रहा हो, तो हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर ले आएंगे, ठीक है सर। लेकिन गाड़ी का भी नहीं मन बना रहे हैं, तो ये जो कंपनी है वो टू व्हीलर स्कूटर में 30% का शेयर रखे है मार्केट में। बहुत ही जबरदस्त स्कूटर बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ईवी में। उसके बाद अब ये बाइक लेके आ रही है, तो इसकी बाइक भी धूम मचाएगी। अब अन्य कंपनियां भी इसमें आएंगी, जैसे टीवीएस है, बजाज की है, वो भी इस पे प्रतिस्पर्धा करेंगी, लेकिन ये 30% मार्केट पे कब्जा की है, ठीक है सर। अब अगर देखें तो ये स्टॉक को क्या करना है, उसकी सलाह क्या करनी है। देखो, जिसके पास अगर जिसको मिला है, मान लो जिसने यहाँ पे कहीं ऐड किया है 150 पे, उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे स्टॉक को आप रखिए, ठीक है। अब फ्रेश एंट्री का मन बना रहे हैं, तो मैं आपको एक बात कहूं कि इसमें सर थोड़े से स्टॉकों को हमें होल्ड करके रखना चाहिए, होल्ड नहीं, थोड़ी सी इसमें फ्रेश एंट्री जरूर बनानी चाहिए। वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस कंपनी का
कामकाज मुझे यहाँ ठीक ठाक लग रहा है, कामकाज कंपनी ठीक ठाक कर रही है। उसके बाद ईवी में काम कर रही है, उसके बाद ये लगभग 35,000 करोड़ की कंपनी है अभी, और थोड़ा ग्रोइंग मोड पे है यहाँ। अब अगर देखें तो बैलेंस शीट इसकी मजबूत होती जा रही है। ठीक है सर, तो हमको एक एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में देनी चाहिए, और वो देनी चाहिए लगभग, जैसे आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसमें लगभग 5,000 रुपए के शेयर रखने चाहिए, और रखने चाहिए, और वो लॉन्ग टर्म के लिए रखने चाहिए सर। मैं कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 5,000 के शेयर रखने चाहिए, और वो लगभग हो जाएंगे 70-80 शेयर। ठीक है सर, तो लगभग मेरी समझ में 60-70 शेयरों से इसमें एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अभी मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट गिर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़े थोड़े शेयर, इसके 10-10 करके शेयरों को यहाँ से हमें एंट्री करनी चाहिए। यहाँ से जितनी गिरावट पे हो थोड़े थोड़े शेयरों में एंट्री करनी चाहिए। हाँ, जो अगर ऊपर फंसा है, जिसके पास है, मैं ऊपर फंसे वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल न्यू इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं जो इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जो ऊपर कहीं फंसे हैं, 150 पे फंसे हैं, यहाँ फंसे हैं, वहां फंसे हैं, तो अब आपको, मुझे आपकी ये नहीं मालूम कि आपने अपने पोर्टफोलियो में कैसा एलोकेशन दिया है, मुझे नहीं पता। मान लो आपने कहीं पोर्टफोलियो आपका 2 लाख रुपए का है और आप 1 लाख रुपए लिए, 1 लाख रुपए ओला ही लिए बैठे हो। ठीक है सर, और फिर मैं इसमें कहूँ कि आप थोड़ा नीचे से एवरेज करिए, तो आपका पोर्टफोलियो पूरा बिगड़ ही जाएगा। तो मैंने क्या एलोकेशन कितनी बताई, केवल एलोकेशन बताई 1 लाख में 5 की, मतलब आप समझ रहे हो, केवल 5% एलोकेशन, जबकि आप थोड़ा सा 5% से भी कम करिए, लगभग 3% या 3.5% की एलोकेशन अब एक पोर्टफोलियो में दे के रखिए। 5% कब कम करेंगे, 5% हम तब करेंगे जब इसका इसका मतलब रिजल्ट और भी अच्छे होते जाएं, क्वार्टरली रिजल्ट, इस बार के क्वार्टर के जैसे जैसे इसके रिजल्ट अच्छे होते जाएं। सर, शेयर को ऊपर लेने में कोई बुराई नहीं है। मार्केट शेयर ऊपर कब जाता है, जब चाहता है, जब उसका सारा कुछ अच्छा होता चला जाता है। तो हमें, जैसे हमने इन्वेस्ट कर दिया, जब इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया, लगभग मतलब 3.5% की आपने एलोकेशन अभी दे दी। अब उसको क्या करेंगे, जब उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए थोड़ी सी एलोकेशन बढ़ाएंगे, और रिजल्ट अच्छा आ जाए थोड़ी एलोकेशन और बढ़ा दीजिए, और लगभग 7% की एलोकेशन आपको इसमें रखनी है। लेकिन कब, जब इसकी फाइनेंशियल मजबूत हो जाए। अभी मैं केवल थोड़े शेयरों से एंट्री करने कह रहा हूं, क्योंकि क्या है, कंपनी ईवी सेक्टर में काम कर रही है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर में बादशाह कंपनी है। तो अभी क्या है कि यहाँ से ग्रोइंग मोड पे है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है सर, तो इसमें हमें एंट्री बनानी चाहिए ओला इलेक्ट्रिक में, क्योंकि इसका भविष्य यहाँ से उज्जवल दिख रहा है। और अब देखते हैं आगे क्या चलता है, लेकिन एलोकेशन उतनी ही देनी चाहिए। किसी को मैं इसलिए एवरेज करने से मना कर रहा हूँ कि मुझे ये नहीं मालूम है कि आपने एलोकेशन कितनी दी है। अभी केवल मैं 3-3.5% की एलोकेशन के लिए कह रहा हूँ, ज्यादा के लिए नहीं कह रहा हूँ। जैसे 1 लाख में आप 3,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, और इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए डाल दीजिए सर। उसके बाद अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बढ़े, तो आप इसकी एलोकेशन कब बढ़ाएंगे, जब इसके रिजल्ट बेहतरीन होते जाएं। अभी इसको मतलब इतना ही रखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। और 3% की एलोकेशन भी आपको, कम से कम मार्केट गिर रहा है तो 3 बार में करनी है, ये बात ध्यान रखिए। जैसे थोड़े शेयर अभी ले लो, मान लो आपको 50 शेयर लेने हैं या 40 शेयर लेने हैं, तो 10 शेयर ले लो, फिर 10 शेयर ले लो, क्योंकि निफ्टी का जो मूड है वो लगातार चल रहा है निगेटिव। ठीक है सर, तो स्टॉक में, वैसे स्टॉक यहाँ से ज्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन स्टॉक अगर थोड़ा सा नीचे आए तो हम थोड़ा और ऐड कर लेंगे। इस प्रकार के आप स्ट्रेटजी बना के रखिए, तो आप इस स्टॉक में थोड़ी सी एंट्री कर सकते हैं, और केवल 3% या 3% की एंट्री। ठीक है सर, इसके बाद थोड़ी एलोकेशन हम कब बढ़ाएंगे, जब इसके रिजल्ट और फाइनेंशियल और मजबूत हो जाएंगे। आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको बात मेरी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।